आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। हुकूमत की संजीदा कोशिशों और नतीजे खैज पॉलिसियों की बदौलत जम्मू कश्मीर एक फाल स्टार्टअप मरकज के तौर उभर रहा है। LG मनोज सिन्हा। तालीम का बैनुल-अक़वामी दिन आज समाज के सभी तबकों की तालीम तक रसाई को यकीनी बनाने पर दिया गया जोर। यौम जमहूरिया की तकरीबात के अहसन इनेकाद के लिए तैयारियां जारी, सभी अजला में आज हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के सिलसिले में तकरीबात मुनक़िद। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पिछले चंद बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में सनती मंजरनामे को काफी तक़वियत हासिल हुई है और इस ज़िम्न में इख्तिराइयत, तहकीक और साइंसी तरक्की एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में आज ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनअप का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि हुकूमत की संजीदा कोशिशों और नतीजा खैज पॉलिसियों की बदौलत जम्मू कश्मीर एक फाल स्टार्टअप मरकज के तौर उभर रहा है। पिछले 10-11 वर्षों में चुनौती को देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अवसर के रूप में बदला है। जिस तेज गति से भारत इनोवेशन इकोसिस्टम और स्टार्टअप्स स्थापित करने में सफल हुआ है, मुझे लगता है कि उस पर हम गर्व कर सकते हैं। इनोवेशन स्टार्टअप्स की गति को अगर उपलब्धियों को मेजर करने का उनकी उपलब्धियों को मापने का काम किया जाए तो मैं समझता हूं कि 3 दशकों की उपलब्धियों की बराबरी करने में हम पिछले 10 वर्षों में सफल हुए। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उधमपुर जिले के दीही इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत लोगों के मियार हयात में बेहतरी आ रही है और पक्के मकान में रहने के उनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहे हैं। आज तालीम का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन बनाने का बुनियादी मकसद मुल्क भर में तमाम शहरियों को मियारी तालीम तक रसाई दिलाना और ख्वानदगी की शरह में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करना है। एक रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी न्यूज के सरबराह तारिक राथर। जम्मू कश्मीर में तालीम तक सबकी रसाई और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के अहदाफ की हुसूलियाबियों को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से बारआवर इकदाम किए जा रहे हैं। यहाँ के तालीमी शोबे को दरपेश चैलेंजों के बारे में हमने स्कूली तालीम महकमे जम्मू कश्मीर के साबिक मिशन एडवाइजर मोहम्मद रफीक के साथ बात की तो उन्होंने कहा, 4 basic goals which are universally accepted, which is also called learning to learn, learning to do and learning to live together। तो जो चौथा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड गोल है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कई दिक्कतें आज भी अगर आप आलमी मंजरनामे पर नजर डालेंगे, we have certainly not learned to live together. That art of living together is conspicuously absent अगर आप आलमी मंजरनामे को देख लेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि आज इंटरनेशनल एजुकेशन डे के हवाले से हम देखें कि क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या स्कीम्स हैं, क्या पैराडाइम शिफ्ट चाहिए होगा ताकि हम इस दुनिया को, इस माहौल को एक बेहतर कल के लिए गारंटी कर पाए। जम्मू कश्मीर के तालीमी निजाम को मजीद फाल और नतीजा खैज बनाने के लिए लाजमी इकदामात के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के एक मारूफ स्टेट अवार्ड याफ्ता उस्ताद जावेद जवाद ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। रूहानी या स्पिरिचुअल एजुकेशन है, इखलाकी तालीम पर भी बहुत जोर देने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त अपनी सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस वक्त नफ्सियाती बीमारियों में शिकार हो रहे हैं। तो इस पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि तालीमी जो हमारा सिलेबस होगा इसमें ऐसे चीजें शामिल की जाए कि जो बच्चे को पहले से ही इतना मजबूत बनाया जा सके कि वो इन बुराइयों की तरफ रागिब ना हो सके। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि तालीम के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर आज हम मुख्तलिफ चैलेंजों को अबूर करते हुए हर एक को तालीम के जेवर से आरास्ता करने और इस तालीम का असल मकसद पाने में कामयाब हो जाएं। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। मुल्की सतह पर समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। नशा और ड्रग्स लेने की आदत से परिवार आर्थिक रूप से भी तबाह हो जाते हैं। ड्रग्स एडिक्ट को चोरी करने की आदत भी लग जाती है। अन्य बुराइयों की तरह हम नशे की बीमारी को भी
समाज से खत्म करके ही दम लेंगे। Say no to drugs. जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए हर सतह पर काफी काविशें जारी हैं। इस हवाले से उड़ी से ताल्लुक रखने वाली महकमे तालीम की एक सुबुगदोश मुलाजिमा शहनाज परवीन पाकिजा ने अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, मगर उनमें सबसे खतरनाक है मुंशियात। जो लोग ये नापाक और खूनी कारोबार करते हैं, उनके गंदे जहन में बस एक मकरूह सोच होती है कि वो कब रातों रात अमीर हो जाएं। उन्हें सिर्फ गाड़ी, बैंक, बंगला नजर आता है। ऐसे खुदगर्ज लोग अपने बच्चों की आबादकारी के लिए दूसरों के बच्चों का कत्ल करते हैं। मैं समझती हूँ ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। नौजवान नस्ल को खुद अपना बचाव करना चाहिए। वो खुद अपनी सेहत, अपनी कीमती जिंदगी की हिफाजत कर सकते हैं और अपने वालिदैन को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। दरियास्ना पुलिस ने आज वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 10 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी को मुनक़द होने वाली यौम जमहूरिया तक़रीबात के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की तरफ से सलामती समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यौम जमहूरिया के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया, जिसमें डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कौमी झंडा फहराया और मार्च पास्ट पर सलामी दी। हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि सभी अजला में इस तरह की फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीबात मुनक़द की गई। यौम जमहूरिया तकरीबात के लिए किए गए इंतजामात के ताल्लुक से कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी.के. बर्दी ने ज़राई अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा, रिपब्लिक डे जो परेड है उसका फुल रिहर्सल रहता है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का भी जो फुल ड्रेस रिहर्सल है। और आपकी वसादत से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे लोगों के लिए जो यहाँ आके शिरकत करना चाहते हैं उसके लिए प्रॉपर सिक्योर अरेंजमेंट्स है, मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है और सर्विलेंस बी इट इन फॉर्म ऑफ ड्रोन्स और स्पॉटर्स एंड वेरी डीप एंड इंट्रिकेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड। और आपके जरिए मैं लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके इसमें शिरकत करें। उधर जम्मू सूबे के सभी अजला में भी 76वें यौम जमहूरिया के सिलसिले में आज फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने 26 जनवरी को कर्तव्य पथ से 76वें यौम जमहूरिया तकरीबात की लाइव कवरेज के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल की हैं। ये लाइव कवरेज आकाशवाणी, दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क के अलावा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त नशर और टेलीकास्ट की जाएंगी। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी संजय जाजू ने आज कर्तव्य पथ पर तैयारियों का जायजा लिया। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस मरतबा लाइव कवरेज के लिए जदीद तरीन कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 26 जनवरी को नई दिल्ली में मुनक़द होने वाली यौम जमहूरिया परेड का मुशाहिदा करने के लिए जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 40 खास मेहमानों को मदऊ किया गया है, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में बेलौस खिदमात अंजाम दी हैं। इनमें से चंद एक ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। मेरा नाम तहमीद अहमद मीर है। मैं एज ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर काम करता हूँ JIPK NRLM में, जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन। जो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं एज स्टेट नोडल पर्सन जम्मू एंड कश्मीर से जा रहा हूँ, अलॉन्ग विद 17 जो हमारी लखपति दीदीज हैं, वो भी 26 जनवरी है, वो ये विटनेस करेंगे वहां पे परेड। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर से हम जा रहे हैं। मेरा नाम मंजूर अहमद वांगनू है। मैं लाल बाजार बागवांपुरा में रहता हूँ। कुछ दिन पहले हमें इतला आई कि मुझे एज अ स्पेशल इनवाइटी बुलाया गया है एज अ बेस्ट वाटर वॉरियर। बहुत एक्साइटेड हुआ। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वाज़ेह है कि इस साल नई दिल्ली में मुनक़द होने वाली यौम जमहूरिया तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 10,000 खास मेहमानों को मदऊ किया गया है। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन्स और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुतल्लिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस आकाशवाणी श्रीनगर news@gmail.com पर भेज सकते हैं।
नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल का दौरा करके वहां शब मेराज के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुत्तलका महकमों के अफसरों को हिदायत दी कि वो जायरीन के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तयाब रखें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला जारी है और आज भी लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने वहां अमृत स्नान में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि महाकुंभ 26 फरवरी तक जारी रहेगा। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही वाली सरकार जम्मू खित्ते के ताजरों की मुश्किलात को दूर करने के लिए पुरअज़्म है। आज योगा आश्रम कटरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तामीर और तरक्की के साथ साथ जम्मू कश्मीर में रोजगार के मौके पैदा करने की तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी खित्तों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने की वादाबंद है। सत शर्मा को भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का सदर मुंतखब किया गया है। पार्टी क़यादत ने उन्हें सदर चुने जाने पर मुबारकबाद दी है। इस हवाले से बीजेपी हेडक्वार्टर्स जम्मू में एक तकरीब मुनक़द हुई जिसमें साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पार्टी लीडरान सुनील शर्मा और अशोक कोल के अलावा दीगर पार्टी लीडरों ने शिरकत की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जाहिर की है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सत शर्मा की सरबराही में नई बुलंदियों को छूने में कामयाब हो जाएगी। आज पूरे मुल्क में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है। इस दिन का बुनियादी मकसद लड़कियों को मुख्तलिफ शोबों में बाइख्तियार बनाकर उनके मुस्तकबिल को रोशन करना है। आज के दिन की मुनासिबत से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के कौमी दिन के मौके पर कहा है कि मरकजी सरकार बच्चियों को बाइख्तियार बनाने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि हमें ये अहद दोहराना चाहिए कि हर एक लड़की को मसावी मौके और हुकूक मैसर हों। आज के दिन की अहमियत के ताल्लुक से जब हमने मिशन वत्सलिया की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर खैरुन्निसा के साथ बात की तो उन्होंने कहा, हमें अपने बच्चियों को प्रॉपरली एजुकेशन देनी चाहिए, उनके हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। एक बच्ची को हेल्थ और हाइजीन का बचपन से ही ख्याल या उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं तो हमें बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि जितने भी अब्यूज हो रहे हैं समाज में, लाइक सेफ एंड अनसेफ एनवायरनमेंट कौन सा है बच्ची के लिए, या साइबर क्राइम्स के बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए बच्चों को, सेल्फ डिफेंस के बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए बच्चों को। मेन मकसद ये जो आज का दिन जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का यही है कि एक गर्ल चाइल्ड को सेव करना, सेफ एनवायरनमेंट देना, सिक्योर एनवायरनमेंट देना और उस बच्ची को हर तरीके की एजुकेशन फराहम कर देना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिनों पर मुश्तमिल तपेदिक मुखालिफ मुहिम शद्दुमत से जारी है। मुहिम से कई एक तपेदिक बीमार मुस्तफीद हुए हैं और ये मरीज सेहतयाब होकर मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं। सेहतयाब हुए एक मरीज के तासुरात। बहुत हस्पताल बहुत डॉक्टर साहबस नश मे लगान डॉक्टर साहब लिख मे एक्सरे बे कर टेस्ट तो मे द्राव पे टीवी पे दुख मे ये हस्पताल मज दवा सो मिले मे फ्री बे मे अकाउंट मज क्या पोस वातान तो मे खस दवा बहुत गोस पे ठीक आज मे कह शिकायत। मौसम महकमे मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब 7:33 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 5:53 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।